हमारा बजट हमेशा ही कम रहा है, तो फिर क्या फीचर्स ना लिए जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। हम इंडियंस हमेशा कम पैसे में ज़्यादा वैल्यूड चीज़ परचेज करते हैं। तो 2025 में अगर आपका बजट केवल 7 लाख रुपीस का है, तो कौन सी कारें आपके बजट में आती हैं? उनमें से कौन सी किसको खरीदनी चाहिए? यही जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं सभी कारों की कुछ इंफॉर्मेशन के साथ, फिर आखिरी में तय करके बताऊंगा आपको कि आपको कौन सी कार किस कंडीशन में खरीदनी चाहिए। पहले मारुति सुजुकी स्विफ्ट सबसे नई नवेली लॉन्च कार में से एक है जो 7 लाख रुपीस के बजट तक आ जाती है। इंजन ऑप्शन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। 1.2 सीएनजी का भी ऑप्शन इसमें आता है 3 वेरिएंट के साथ में, जबकि आपको पेट्रोल में 5 वेरिएंट मिलते हैं। टोटल 3 वेरिएंट ऐसे हैं जो इस प्राइस के आसपास आपको मिल जाते हैं। पावर फिगर्स की बात की जाए तो 1.2 लीटर इंजन आपको 82 पीएस की पावर देता है 112 एनएम टॉर्क के साथ। सीएनजी में यह अवेलेबल है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो पेट्रोल के साथ आपको लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी है कंपनी की तरफ से, लेकिन एक्चुअली यह सिटी में आपको 20 और हाईवे पे आपको 26 के एवरेज दे देता है। सीएनजी में यह आसानी से आपको 30 से लेकर 32 किलोमीटर पर किलोग्राम की फ्यूल एफिशिएंसी देता है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है 163 mm की, और बूट स्पेस रीजनेबल है, जहां 2 बैग आसानी से आप कैरी कर सकते हैं 265 लीटर के। सेफ्टी की बात की जाए तो कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आई है इसकी, लेकिन डिजायर की चूक रेटिंग आ गई, जिससे हमें पता चल चुका कि यह नए नॉर्म्स के अनुसार 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग जब डिजायर की है तो इसे भी 4-5 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड भी आपको मिलते हैं। 14-15 इंच के व्हील्स के ऑप्शन मिलते हैं और कीमत स्टार्ट हो जाती है 6,49,000 रुपीज से, और टॉप की कीमत तो बहुत ज़्यादा है 944, लेकिन आपको 7 लाख रुपीज में मिल जाते हैं एक्स शोरूम प्राइस पर। अब बात कर लेते हैं अगली कार की, जिसका नाम है टाटा टियागो। 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, लेकिन पुराने नॉर्म्स पर, क्योंकि वो 2 एयरबैग के साथ ही आती है। नए नॉर्म्स में तो शायद 2 ही स्टार मिलेंगे मैक्सिमम पार्ट पर, इससे ऊपर नहीं मिल सकते। लेकिन इंजन की बात आए तो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन जो कि सीएनजी के साथ भी आता है, यह देता है आपको 86 पीएस की पावर 113 एनएम टॉर्क के साथ। और अगर हम बात करें एवरेज की तो यह क्लेम्ड एवरेज तो 19 किलोमीटर पर लीटर का है, मगर यह आपको आसानी से सिटी में 14-15 और हाईवे पे यह आपको 18 से 20 का एवरेज प्रोवाइड कर देता है। सीएनजी के साथ इसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी है 28 किलोमीटर पर किलोग्राम, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में सिटी में आपको 20-22 आसानी से मिलते हैं, और हाईवे पे यह आपको 30 के आसपास का एवरेज पर किलोग्राम प्रोवाइड कर देता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी भी काफ़ी कम है, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और बूट स्पेस इसका थोड़ा और कम 242 लीटर का है। सेफ्टी की बात आए तो केवल 2 एयरबैग मिलते हैं, हालांकि आउटडेटेड नॉर्म्स वाला, मतलब पुराने नॉर्म्स वाला 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी मौजूद है। 14-15 इंच के व्हील्स के साथ आती है, और कीमत स्टार्ट हो जाती है केवल 5 लाख रुपीज से और पहुंच जाती है 7 लाख रुपीज अपने टॉप वेरिएंट के साथ हुई। अब बात करते हैं एक स्मॉल कार की, जो कि लुक्स में कुछ एसयूवी जैसा दिखने की कोशिश करती रही है। नाम है रेनो क्विड। कुछ लोग इसे रेनॉल्ट बोलते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में इसका नाम है रेनो। और रेनो क्विड की बात की जाए तो यह 1 लीटर के इंजन के साथ आती है, मैनुअल एएमटी के ऑप्शन भी है। पावर फिगर्स की बात आए तो 68 पीएस की पावर मिलती है 91 एनएम टॉर्क के साथ, और क्लेम्ड एफिशिएंसी तो 22 किलोमीटर पर लीटर की है, मगर यह आपको आसानी से सिटी में 14-16 देती है, और हाईवे पे यह 20 से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है 184 mm का। और बूट स्पेस की बात की जाए तो वह रीजनेबल है, आप 2 बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। और सेफ्टी की बात आए तो केवल 2 एयर बैग मिलते हैं, और किसी जमाने की आउटडेटेड रेटिंग पर भी इसे 0 स्टार भी मिले थे। व्हील साइज की बात आए तो केवल 14 इंच के व्हील्स के ऑप्शन मिलते हैं। 4,70,000 से इसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है, और टॉप वेरिएंट की कीमत है 6,45,000 रुपीज। क्या ये अच्छा ऑप्शन है? तो जिनको बहुत छोटी गाड़ी है वो शायद इसे कंसीडर करें, लेकिन ये सब बातें करेंगे बिल्कुल लास्ट में, जब सब कारों की बातें हो जाएंगी, फिर होगी डिटेल में आपकी जरूरत पे क्या खरीदा जाए। 4th नंबर पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वैगन आर, इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली हैचबैक टॉल बॉय। ओह हाँ,
1 लीटर और 1.2 लीटर दो तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ आती है और इसके अलावा सीएनजी का ऑप्शन भी उपलब्ध है। पावर फिगर्स की बात आए तो 67 पीएस की पावर 1 लीटर के साथ, 1.2 के साथ 82 पीएस की पावर मिलती है। वहीं अगर हम बात करें टॉर्क फिगर की तो वहां पर 112 एनएम का टॉर्क मिलता है 1.2 लीटर के साथ, जबकि 1 लीटर के साथ 89 एनएम का टॉर्क मिलता है। फ्यूल इफिशिएंसी की बात आए तो कंपनी क्लेम्ड फ्यूल इफिशिएंसी पेट्रोल में लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर की है, जबकि सीएनजी में यह 34 किलोमीटर पर किलोग्राम की फ्यूल इफिशिएंसी क्लेम करता है। ड्राइविंग कंडीशन में अगर सिटी में आप ड्राइव करते हो तो 16-17 की फ्यूल इफिशिएंसी मिल जाती है और हाईवे पे यह 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, जबकि सीएनजी में यह सिटी में आराम से आपको 26-27 की और हाईवे पे यह आपको 35 से लेकर 38 किलोमीटर पर किलोग्राम की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। 341 लीटर का बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको दो बड़े मीडियम साइज के सूटकेस और एक बैग आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। सेफ्टी की बात आए तो थोड़ा क्रिटिसाइज लोग करते हैं क्योंकि कोई अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग अवेलेबल नहीं है और केवल 2 एयरबैग के साथ ही आती है, तो यानी क्रैश टेस्ट होगा भी तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। 14 इंच के व्हील्स के साथ आती है और कीमत स्टार्ट हो जाती है 5,55,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 6,45,000 रुपीज से। जिनकी हाइट ज़्यादा है या जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस कार को बहुत पसंद करते हैं। फिफ्थ नंबर पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंडिया की मिनी एसयूवीज Hyundai एक्स्ट्रा। 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और सीएनजी के ऑप्शन भी आते हैं। 83 पीएस की पावर, 114 एनएम का टॉर्क आपको मिल जाता है और फ्यूल इफिशिएंसी क्लेम जो है वह है 19.5 की, और जबकि सीएनजी में यह क्लेम फिगर है 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की। प्रैक्टिकल कंडीशन में सिटी में आपको बड़ी आसानी के साथ इससे 14-15 की फ्यूल इफिशिएंसी मिल जाती है और हाईवे पे यह आपको 19 से लेकर 20 किलोमीटर की फ्यूल इफिशिएंसी आराम से दे देती है। सीएनजी में बात की जाए तो सिटी में आपको 25 के आसपास की फ्यूल इफिशिएंसी मिलती है और हाईवे पे यह 28 से लेकर 30 के बीच की फ्यूल इफिशिएंसी आसानी से प्रोवाइड कर देती है। सेफ्टी जैसे मैंने बताया 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं और नए सेफ्टी नॉर्म्स के सारे सेफ्टी फीचर्स भी इसके साथ मिलते हैं। इसी वजह से शायद किसी क्रैश टेस्ट एजेंसी ने इसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि टेस्ट करते तो शायद इसे आसानी से 4 या 5 स्टार मिल सकते थे। और 15 इंच के व्हील्स आपको इसके साथ मिल जाते हैं और प्राइसिंग की बात आए तो 6 लाख रुपीज़ बेस वेरिएंट से इसकी प्राइसिंग शुरू आती है। हालांकि टॉप की कीमत तो 10,42,000 तक पहुंच जाती है। टोटल 2 वेरिएंट आपको 7 लाख से नीचे मिल जाते हैं और शायद इसीलिए लोग एक्स्ट्रा को पसंद भी करते हैं, क्योंकि 6 एयरबैग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगली कार जिसकी बात कर रहा हूँ 6 नंबर पर है, वह है सेलेरियो। 1 लीटर इंजन के साथ आती है कि 10C सीरीज का नया इंजन है और 1-2 नहीं 8 वेरिएंट के साथ आती है। पावर फिगर्स की बात की जाए तो यह आपको 67 पीएस की पावर देती है 89 एनएम टॉर्क के साथ, और फ्यूल इफिशिएंसी क्लेम की बात आए तो 26 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड फ्यूल इफिशिएंसी है। शायद यह इंडिया की सबसे अधिक एवरेज देने वाली कारों में से शामिल है। सीएनजी में क्लेम्ड फिगर है 35 किलोमीटर पर किलोग्राम की, जबकि इसका बूट स्पेस की बात आए तो वह है 313 लीटर का बूट स्पेस। सिटी में आपको पेट्रोल में यह आसानी से आपको 20-21 की फ्यूल इफिशिएंसी देती है, जबकि हाईवे पर यह आपको 27-28 भी दे देती है। सीएनजी की बात की जाए तो सिटी में आपको 30 का एवरेज बनता है और हाईवे पे यह 35 से लेकर 38 तक का फ्यूल इफिशिएंसी आराम से देती है पर किलोग्राम सीएनजी के साथ। सेफ्टी में हाँ इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, केवल 2 एयरबैग ही आपको मिलते हैं। हालांकि हिल होल्ड जैसे ABS EBD जैसे फीचर्स भी आपको मिलते हैं और केवल 14 इंच के व्हील्स के साथ आती है। कीमत स्टार्ट हो जाती है 5,36,000 रुपीज़ से और यह पहुंच जाती है 7,05,000 रुपीज़ तक, यानी 7 लाख की प्राइस में इसका टॉप वेरिएंट भी आप पा सकते हैं एक्स शोरूम पर। 7th नंबर पर जिस कार के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वह है Hyundai Grand i10 Neos। 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ आती है, जो कि एक्चुअल में 4 सिलेंडर इंजन है। 1.2 लीटर में ही आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। पावर फिगर्स की बात आए तो 83 पीएस की पावर 113 एनएम टॉर्क के साथ मिलता है। एवरेज आपको देती है कंपनी क्लेम्ड 21 किलोमीटर पर लीटर की और सीएनजी में यह देती है आपको 24 किलोमीटर पर किलोग्राम की। मगर कितना मिलता है उसी की बात की जाए तो यह आसानी से आपको 13-14 की फ्यूल इफिशिएंसी सिटी में
और हाईवे पे यह आपको लगभग 19 से 22 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है अगर आप आराम से इसे चलाते हैं तो। सीएनजी में यह सिटी में आपको 20 से 24 की फ्यूल इफिशिएंसी और हाईवे पे यह आपको 26 की फ्यूल इफिशिएंसी दे देता है। सेफ्टी की बात आए तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। व्हील साइज की बात की जाए तो 14 और 15 इंच के व्हील आपको मिल जाते हैं। 5,93,000 रुपीज से इसकी कीमत शुरू हो जाती है और 8,30,000 रुपीज तक पहुंच जाती है सीएनजी में, जबकि नॉर्मल कंडीशन में आपको इसके लगभग 3 वेरिएंट बड़ी आसानी से इस 7 लाख रुपीज प्राइस में मिल जाते हैं। 8वें नंबर पर जिस कार के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वह है मारुति सुजुकी इग्निस। इग्निस शायद इस सेगमेंट की सबसे पुरानी कारों में से एक है जिसका कोई बड़ा अपडेट लंबे समय से नहीं आया है। हालांकि अब कुछ उम्मीदें आ रही हैं, लेकिन क्या उसका नाम इग्निस ही होगा यह कहना जल्दबाजी है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। 82 PS 113 Nm टॉर्क मिलता है आपको और माइलेज की बात आए तो 21 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम्ड फिगर है। मगर कितना मिलता है अगर ये बात की जाए, सिटी में आराम से यह 14 से 16 का एवरेज देती है। हाईवे पे यह आपको 20 से लेकर 23 किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी मिल ही जाता है आपको इसके साथ। 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। 2 मीडियम साइज सूटकेस और 1 बैग के लिए काफी है। सेफ्टी की बात आए तो इसका क्रैश टेस्ट 3 बार हो चुका है। हालांकि मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया क्योंकि कोई अपडेट आया नहीं, फिर भी क्रैश टेस्ट एजेंसी ने अपना बदला इस कार के साथ भी खूब लिया है। प्राइस की बात आए तो 5,84,000 रुपीज से शुरू होकर यह 8,06,000 रुपीज तक अपने टॉप वेरिएंट के साथ मिल जाती है, जो कि AMT के साथ भी आता है। 9वें नंबर पर जिस कार के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वह इंडिया की मिनी एसयूवी मार्केट में किसी समय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। नाम है निसान मैग्नाइट। हालांकि निसान के बारे में अभी भी बहुत सारी अफवाहें मार्केट में है, मगर पावर की बात की जाए तो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर और 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है। 99 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क मिलता है टर्बोचार्ज इंजन के साथ और क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है 19 किलोमीटर पर लीटर की। मगर प्रैक्टिकल कंडीशन में यह सिटी में आपको 12 से लेकर 14 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे यह आपको 18-19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। बूट स्पेस अच्छा है। 336 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है और इसमें आप 2 बड़े सूटकेस 1 बैग के साथ रख सकते हैं क्योंकि डिजाइन इसका बड़ा अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो इस सेगमेंट की सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की है बिलो 7 लाख रुपीज कीमत के मामले में। 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड आने लगे हैं इसके साथ और पहले ही इसको 4 स्टार क्रैश रेटिंग मिल चुकी है। हालांकि वह पुराने नॉर्म्स पर थी। ये जरूरी होता जानना कि पुराने नॉर्म्स की क्रैश रेटिंग नए नॉर्म्स के साथ मैच ही नहीं हो सकती है। ये सच्चाई है, तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा जब भी स्टार्स की बात आए। 16 इंच के व्हील और 15 इंच के व्हील्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 6 लाख रुपीज से लेकर और टॉप एंड की कीमत है 11,50,000 रुपीज अपने CVT अवतार में। हालांकि यह AMT के साथ भी आता है और इस प्राइस में कोई AMT ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं है, तो आपको मैनुअल से ही गुजारा करना पड़ेगा और वो भी नॉन टर्बो वाले इंजन की। 10वें नंबर पर जिस कार के बारे में बात कर रहा हूँ वह इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली कारों में शामिल हो जाती है अक्सर। नाम है टाटा पंच। किसी जमाने में इसे 5 स्टार क्रैश रेटिंग भी मिल चुके हैं पुराने नॉर्म्स के साथ। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है डुअल सिलेंडर में, जिसकी वजह से बूट स्पेस भी आपको रीजनेबल मिल जाता है। पावर फिगर्स की बात की जाए तो 88 PS की पावर 115 Nm टॉर्क के साथ मिलती है और क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है 20 किलोमीटर पर लीटर की और CNG में यह है 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की। मगर प्रैक्टिकल कंडीशन में यह आसानी से आपको 13 से 15 सिटी में और हाईवे पे यह आपको 20 और 21 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है, जबकि CNG के साथ सिटी में आपको आराम से 22 और 23 की और हाईवे पे यह आपको 28 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। 366 लीटर का बूट स्पेस पेट्रोल वाले वर्जन के साथ मिल जाता है, जिस पर आप आसानी से 2 बड़े सूटकेस और 2 बैग कैरी कर सकते हैं और बूट स्पेस के मामले में यह एक अच्छा ऑप्शन है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो मैग्नाइट जितनी ग्राउंड क्लियरेंस तो नहीं, लेकिन 186 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके साथ मिल जाती है, जो बहुत अच्छी भी है, यानी उसको लेकर शिकायत नहीं। 6 एयरबैग के ऑप्शन यहां पर भी उपलब्ध है। 16 इंच के व्हील्स ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। कीमत स्टार्ट हो जाती है 6,12,000 रुपीज से लेकर 9,44,000 रुपीज तक। और मेरे अंदाज 2 वेरिएंट आपको आसानी से आप
7 लाख रुपीस कीमत में पा सकते हैं, और इसीलिए टाटा पंच बहुत अच्छा ऑप्शन भी बनती है। 11वें नंबर पर जिस कार के बारे में बात कर रहा हूँ उसका 1 2 नहीं 3 बार क्रैश टेस्ट कराया गया और तीनों बार उसे 1 और 0 स्टार ही मिले। हालांकि किराया तो कंप्यूटर ने था, लेकिन मिलते भी इतने, इससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं था, पुराने नॉर्म्स पर ही सही। यह 1 लीटर इंजन के साथ आती है, नाम है इसका मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। सीएनजी के ऑप्शन भी उपलब्ध है। 67 पीएस की पावर 89 एनएम टॉर्क के साथ मिलता है। पेट्रोल में यह आपको 24 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, जबकि सीएनजी में क्लेम्ड शायद 34 किलोमीटर है। लेकिन प्रैक्टिकली मिलता क्या है, सिटी में आसानी से आपको 18-19 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, और हाईवे पे यह 23 से लेकर 25 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देता है, जबकि सीएनजी में यह बेजोड़ है। 25-26 की फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में मिल जाती है आपको, और हाईवे पे यह आसानी से आपको 32 से लेकर 36 किलोमीटर पर किलोग्राम की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। शायद लोग इसीलिए एस्प्रेसो के साथ ज़्यादा जाते हैं। 240 लीटर का बूट स्पेस, एक बड़ा सूटकेस, 2 मीडियम साइज के डफल बैग के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm की ज़्यादा होने की वजह से लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन सेफ्टी में आपको केवल 2 एयरबैग ही मिलते हैं, और 13-14 इंच के व्हील्स के साइज के साथ आती है। 4,27,000 रुपीज़ से कीमत स्टार्ट होकर 6,12,000 रुपीज़ तक पहुंच जाती है, यानी टॉप एंड वेरिएंट भी आप इसका आसानी से पा सकते हैं 7 लाख रुपीज़ में। अब अगर बात की जाए कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए, अगर आपको मिनी एसयूवी खरीदने का मन है तो पहली चॉइस है Hyundai एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके साथ आपको अच्छा इंजन मिलता है, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, 6 एयरबैग, और मॉडर्न नॉर्म्स पे अगर उसका टेस्ट किया जाए तो बड़ी आसानी से अच्छे मार्क्स भी ले आ सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसे मैं रिकमेंड कर सकूं। टाटा पंच है, लेकिन वह पुराने नॉर्म्स पर तो 5 स्टार ला चुकी है, नए नॉर्म्स पर शायद उसे थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, ब्रेक्स भी उसके उतने अच्छे नहीं है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा को फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में आपको दे रहा हूँ। सेकंड में आप पंच कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, सीएनजी अगर खरीदने की इच्छा है तो दोनों ही कारों में डुअल सिलेंडर का ऑप्शन मिलता है, आप दोनों को ही रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको एक छोटी हैचबैक चाहिए, स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो, रिलायबल हो, कोई धोखा ना दे, तो मारुति के पास सेलेरियो जैसा प्रोडक्ट मौजूद है, जिसका एवरेज बेजोड़ है, यानी सबसे ज़्यादा एवरेज देने के मामले में आप सेलेरियो को आगे रख सकते हैं। वहीं हैचबैक में मेरी नज़र में टियागो के मुकाबले टाइटन नियोस ज़्यादा बेटर प्रैक्टिकल ऑप्शन है, अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल और बेहतर बिल्ट वाला प्रोडक्ट चाहिए। नियोस रियली काफ़ी अच्छी गाड़ी रहेगी। तो फिर अब आप क्या खरीदने जा रहे हैं, ज़्यादा एवरेज वाली सेलेरियो या ज़्यादा बेहतर सेफ्टी वाली पंच और एक्स्ट्रा, या आपके मन में कुछ और सवाल भी चल रहा है कि स्विफ्ट किन के लिए बेहतर है। स्विफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, लेकिन वह उन सभी लोगों के लिए बेहतर है जिनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि यह एक बेहतर एवरेज, ट्रस्टेड सर्विस नेटवर्क और नो नॉनसेंस इंजीनियरिंग के साथ आती है, यानी जो भी खरीद लेगा उसे घाटा तो नहीं होगा। यही रीजन तो है कि स्विफ्ट हमेशा धड़ल्ले से इंडियन बाजार में बिकती रही है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। 7 लाख का बजट थोड़ा लिमिट का देता है, अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो अगला वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, जिसमें कि मैं आपको 10 लाख रुपए तक आने वाली कुछ बेहतरीन कारों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, डिसलाइक करके जाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी जिन्हें मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकता हूं। फेसबुक पर देखें तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन दबाइए, उसका ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन दबा लीजिएगा, तभी तो वो आने वाली वीडियो, हाँ 10 लाख वाला, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वरना तो पता ही नहीं चलेगा कब वीडियो आया और चला गया, क्योंकि आजकल चटपटे वीडियो थोड़ा ज़्यादा चलते हैं यूट्यूब पर। देखते रहिए आज का गुरु को।